श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एस के झा। डॉक्टर एस के झा वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल। डॉक्टर एस के झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अब मेरे श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर झा, गर्मियों का मौसम उतना मुफीद नहीं होता यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में तमाम तरह के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। आप इस मौसम को किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से आपने सही कहा सर। ये गर्मियाँ सारी बीमारियों को दावत देती है, मौका देती है, क्योंकि इसमें पानी के दूषित होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। मौसम चेंज भी होता है। अत्यधिक गर्मी में जैसे कि छोटे बच्चों में या मिड एज के बच्चे में उल्टी दस्त की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पानी से दूषित जितने भी हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड है, जॉन्डिस है, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है, तो ये हमारी गर्मियों में होता है। तो निश्चित रूप से गर्मियां हमेशा बीमारियों को न्योता देती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो वो कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? यदि हम खान पान की बात करें, और आपने कहा कि पानी दूषित रहता है, तो पानी का सेवन बहुत आवश्यक है। तो जी, पानी को किस रूप में लें? पानी निश्चित रूप से पानी के लिए एक तो स्वच्छ जल होना चाहिए। स्वच्छ जल की परिभाषा अलग अलग ढंग से हो सकती है। किसी के घर में आरओ है या फिल्टर है तो वो ठीक है, मगर सबसे एक सिंपल जो एक गरीब तबका जो इसको इस्तेमाल कर सकता है, पानी को उबाल के उसको रख लें, ठंडा करके भी ले सकते हैं, या ऐसा पानी उसको फ्रिज में भी रख लें या कैसे भी करके कर लें, तो पानी उबला हुआ बेहतर रहेगा, पहला। दूसरा, बच्चों को निश्चित रूप से जैसे कि हाथ का धोना, सिंपली हाथ का धोना, उसको कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि बासी भोजन कोई भी हो तो ऐसा मना रहेगा। स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करना चाहिए यूजुअली, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि कितना हाइजीन उसमें मेंटेन किया गया है। और इसके अलावा जो भी भोजन करें, साफ और हाइजीनिक भोजन करें। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि हम कटे हुए फल जो दुकानों में होते हैं उनका भी सेवन कर लेते हैं, तो वो भी घातक हो सकता है? जी जी जी, निश्चित रूप से कटे हुए फल में आप यदि उसको प्रॉपरली ढका नहीं गया है या उसको प्रिजर्व नहीं किया गया है तो इन्फेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि गर्मी की होने की वजह से फल और सब्जी दोनों को ख़राब होने का बड़ा खतरा रहता है। तो कटा हुआ फल अवॉइड करना चाहिए। जी। अब हम बीमारियों की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने आरंभ में ही कहा कि दूषित जल के कारण जो बीमारियां होती हैं उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे आपने टाइफाइड की बात करी, उल्टी दस्त की बात करी, जॉन्डिस की बात करें, तो पहले हम बात करते हैं उल्टी दस्त। ये कब और क्यों हो जाता है? ये उल्टी दस्त इसलिए हो जाता है कि पानी दूषित है, कोई उसको इनटेक किया है, या फिर खाना ही बासी खाना है या उसको इनटेक किया है, तो पेट में, जिसको आप जीआई इन्फेक्शन बोल सकते हैं, जो आंतों में इन्फेक्शन बोल सकते हैं, तो वो हो जाता है। उल्टी और दस्त दोनों एक ही रूप है। किसी किसी में केवल उल्टी भी हो सकती है, उल्टी दस्त दोनों एक साथ हो सकती है, या दस्त भी हो सकते हैं। तो उससे सबसे सामान्य उपाय बचने का जो है, यदि नियर बाय में आप डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो कम से कम ओआरएस का घोल या ओआरएस सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो उल्टी दस्त है, जिसके बारे में मेडिसिन तो सेकेंडरी है, मगर हाइजीन और पानी और ओआरएस, ये तीन चीज़ प्राथमिक है। ओआरएस ना भी मिले तो घर में होम मेड ओआरएस हो सकता है, जैसे कि चावल का पानी या मांड बोलते हैं, सिंपल ही ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। नहीं तो नमक चीनी का घोल बच्चों को दिया जा सकता है। उल्टी दस्त सामान्य नहीं है बच्चों के लिए, उसमें निश्चित रूप से आपको गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से बहुत सारी बातें बच्चों में हो सकती हैं। तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं? डॉक्टर के पास तुरंत, यदि असेसमेंट के आधार पे यदि लगता है कि कहीं ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो ले जाना चाहिए, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओआरएस और ऐसी चीज़ें जो होममेड कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार तो सबसे पहले दे ही देना घर में ही चाहिए। होना चाहिए। जी, इसके बाद आप डॉक्टर को तो निश्चित रूप से दिखाएं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जॉन्डिस की समस्या भी गर्मी के मौसम में देखने को मिलती हैं, तो बच्चों को किस तरह से इससे हम बचा सकते हैं? क्या ज़रूरी सावधानियां रखनी होंगी? जॉन्डिस पानी से फैलने वाला बीमारी है, जिसको आप वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए बोलते हो।
तो निश्चित रूप से सबसे पहला तो यही है कि जो सोर्स ऑफ वाटर है, जहाँ से वाटर आप ले रहे हो, तो वो यदि घर में उसका कर रहे हैं तो पानी उबाल के कर सकते हैं, मगर एक बहुत सामान्य उपाय आप कर सकते हैं, जो रिजर्वायर टैंक हो उसमें आप क्लोरीन की गोली या क्लोरिनेशन ऑफ वाटर हो, तो आप निश्चित रूप से जॉन्डिस से बच सकते हैं। जॉन्डिस यदि हो जाए तो फिर आपको किसी चिकित्सक से सलाह लेके उसका उपचार करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जॉन्डिस होने के बाद जांच जो है वो कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं और किस तरह से ट्रीटमेंट आरंभ किया जाता है? निश्चित रूप से जॉन्डिस के लक्षण यदि आ रहे हैं, जैसे कि पेशाब पीला हो रहा है, यदि आंखें पीली हो रही है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हम लोग लीवर की जांच एलएफटी यूजुअली करवाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ रहा है। एसजीओटी एसजीपीटी एक उसका मार्कर होता है जो हम उसकी जांच करते हैं। तो उसका लेवल देखने के उपरांत हम लोग उसमें निश्चित रूप से खाने का सलाह, परहेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो जॉन्डिस का जो भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा परहेज करते हैं। एलएफटी उसके लिए कॉमन जांच है जो हम लोग करवाते हैं। जांचें बहुत सारी हैं, हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, ब्लड की और भी पैरामीटर्स देख सकते हैं, मगर यदि एक जांच बोलना हो तो एलएफटी बोला जाए। आपने परहेज की बात करी, तो किस तरह का परहेज आवश्यक है? मसाला, अत्यधिक तेल की मात्रा, घी, चिकनाहट, मक्खन, कुछ भी फास्ट फूड या कोई भी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस नहीं लेना होता है यदि जॉन्डिस होता है। तो प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज। पहले के ज़माने में लोग गन्ने का जूस पीते थे, अभी भी गन्ने का जूस उन लोगों के दिमाग में है। गन्ने का जूस पी सकते हैं, अच्छा है, बशर्ते कि रोड साइड में यदि बर्फ़ वगैरह जैसे कि वो लोग मिला के डालते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कितना उसने हाइजीनिकली उसको रखा हुआ है। जी, तो टाइफाइड की बात आप करते हैं, एक ऐसा रोग जो कि भयावह हो जाता है यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। एक तो जी, लक्षण बताएं, कारण और फिर उपचार। टाइफाइड भी पानी से फैलने वाली बीमारी है। टाइफाइड यदि होता है तो उसमें जैसे किसी को 3-4 तरीके से टाइफाइड से शरीर पे असर करती है, जिसको कि आप कॉमनली मियादी बुखार, एंट्रिक फीवर बोलते हैं। तो उसमें फीवर होने की गुंजाइश रहती है बहुत ज़्यादा, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख का नहीं लगना, अल्टर्ड बाउल अपसेट मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, किसी किसी को लूज स्टूल भी होते हैं। कमजोरी आती है, इसके लिए जांच आप कर सकते हैं। जांच में ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि यदि बहुत कॉमनली जांच जो हम लोग करवाते हैं, 2 तरीके का जांच यूजुअली, टाइफाइड होता है और विडाल टेस्ट होती है। हम लोग उससे पकड़ते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है। टाइफाइड होता है तो आपको चिकित्सक का सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 10 से 15 दिन मिनिमम ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। तो हम लोग चलाते हैं, दवाइयाँ हैं, और इसके अलावा यदि किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है तो एडमिशन की भी सलाह दी जाती है। जी, अब इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे कि आम तौर पर बच्चे गर्मी के मौसम में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना उचित है? और यदि आप सलाह दें कि किस तरह के शीतल पेय पदार्थ हम पी सकते हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं? निश्चित रूप से आपने ये सही बोला, और ये सबसे बड़ी हम लोग जो घर पे आजकल देख रहे हैं, बच्चों में कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इन तमाम चीज़ों का एक जो सेवन करने की आदत है। कोल्ड ड्रिंक यदि ओकेजनली पिया जाए तो ऐसा नहीं है, मगर यदि यूजुअली कोई ले रहा है तो आप हाई कैलोरी ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हाई कैलोरी है, तो आप देखें कि ओबेसिटी बढ़ने का कारण बच्चों में, या इनएक्टिव है और बच्चा कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए यूजुअली, क्योंकि आप हाई कैलोरी ले रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि होममेड आप ले सकते हो, जो आप पुराने ज़माने में आप शरबत पीते थे, ऐसा चीज़ आप कर सकते हो। जलजीरा टाइप का चीज़ जो होममेड है उसको आप ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और ऐसे जो फास्ट फूड और जो जिसमें कि जंक फूड आप बोलते हो, अवॉइड करना चाहिए यूजुअली। डॉक्टर साहब, कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है और अब तो बच्चों के लिए भी टीका आरंभ कर दिया गया है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का टीका निश्चित रूप से लगाएं। कोरोना का टीका जो लगा है, आपने देखा होगा कि जो तीसरी लहर की बात आपने की थी, तीसरी लहर में कोविड के टीका के चलते मॉर्टेलिटी बिल्कुल नगण्य हो गई। वो वजह यही थी, आकलन चाहे जो भी हो, मगर सबसे बड़ा आकलन यही है कि टीका लगने से लोगों में एक तरह की प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप हुई है। कोरोना का टीका सरकार ने शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम
जो सरकार बिल्कुल मुफ्त में चला रही है। 12 साल के ऊपर के सब बच्चों को लग रहा है, 12 साल से लेके 15 साल, 15 साल से लेके 18 साल, 18 साल से ऊपर। अब तो बूस्टर डोज भी लग रहा है, प्रिकॉशनरी डोज भी लग रहा है। कोरोना का टीका लगाएं, बचाने के लिए टीका ही एकमात्र कारगर उपाय है। तो डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि इन गर्मियों के मौसम का किस तरह से आनंद लें ताकि बच्चे रोगों से मुक्त रहें? गर्मी निश्चित रूप से बहुत सारे फलों को लेके आती है। फलों का सीजन बोलते हो आप गर्मी, तो घर पे रहें, गर्मी में फल का सेवन करें, स्वच्छ जल का लेना अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी तरह का बासी खाना जो आप बोलते हो उसको ना खाएं, और सबसे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन किया जाए, यही मैं बोलना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने गर्मियों के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल और विभिन्न रोगों से कैसे हम उनको बचा सकते हैं, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।